हेलो सभी को। रेविट आर्किटेक्चर के आज के सेशन में हम देखने वाले हैं एनोटेशन और उसके अंदर पहला जो मेन्यू देखने वाले हैं वो है डायमेंशंस का। तो सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पे कुछ वॉल्स बनाई हुई हैं। तो शुरू करते हैं। डायमेंशंस के लिए आपको एनोटेट मेन्यू में डायमेंशंस टैब में आना होगा और अलाइन कमांड आपकी पहली है। तो जैसा कि इसका नाम है, ये किसी भी एंगल वाली चीज़ की एक्चुअल लेंथ जो होती है वो बता देते हैं। अब इस वॉल की एक्चुअल लेंथ 20 है। अगर आपको सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से ऑप्शन बार से वॉल सेंटर लाइन सेलेक्ट कर सकते हो और आपको ये यहाँ की लेंथ भी बता देगा। तो जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, वॉल सेंटर लाइन या फिर वॉल फेसेस। अगला आता है आपका लीनियर डायमेंशन। इसमें एक्स एक्सिस में कितना ट्रैवल कर रहा है या फिर वाई एक्सिस में कितना ट्रैवल कर रहा है वो पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जहाँ पे भी क्लिक कर देंगे उसका वाई एक्सिस में कितना डायमेंशन है और एक्स एक्सिस में कितना डायमेंशन है वो हमें पता चल जाएगा। जहाँ भी हम क्लिक कर देंगे वहाँ पे ये एनोटेट हो जाएगा। इसके दबाते हैं कमांड से बाहर आने के लिए। आगे है एंगुलर। जैसा कि इसका नाम है, ये जो भी हम दो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वॉल सेंटर लाइन सिलेक्टेड है। अगर हम चाहें तो यहाँ से वॉल फेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो दो एलिमेंट्स हम सेलेक्ट कर लेंगे उनके बीच में जो एंगल होगा ये वो बता देगा और जहाँ पे भी हमको प्लेस करना है वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, ये प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका रेडियस। रेडियस किसी कर्व चीज़ का होगा। तो जैसे यहाँ पे कर्व वॉल है तो हम रेडियल कमांड सेलेक्ट करेंगे, बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे और हमें रेडियस को कहाँ पे शो करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका रेडियस वहाँ पे एनोटेट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा डायमीटर। हमें डायमीटर पर क्लिक करना है और जिस भी आर्क का हमें डायमीटर चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमें शो करना है यहाँ पे एक क्लीन पोजीशन आ रही है, उस पर क्लिक करते हैं, एस्केप दबाते हैं और यहाँ पे 5 सिंबल से आपका डायमीटर दिखा रहा है और कैपिटल आर से आपका रेडियस दिखा रहा है इस आर्क का। नेक्स्ट आता है आपका स्पॉट एलिवेशन। अगर हमें किसी भी चीज़ की हाइट का कैलकुलेशन करना है, हमें किसी चीज़ की हाइट नहीं पता है, तो उसके एग्जांपल के लिए साउथ में चलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक वॉल बनाई हुई है जो एक एंगल पे है और मान लेते हैं हमको इसका एलिवेशन नहीं पता है कि वो लेवल 1 से कितनी हाइट पे है। तो उसके लिए हम स्पॉट एलिवेशन कमांड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस भी पॉइंट का हमें एलिवेशन पता करना है, यहाँ पे आपका रिलेटिव बेस करंट लेवल लगा हुआ है जो कि इनएक्टिव है क्योंकि हम एक एलिवेशन में है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक बार, 2 बार हेडर को एंड करने के लिए और तीसरी बार यहाँ पे प्लेस करने के लिए। एस्केप दबाएंगे कमांड से बाहर आने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट 21 फीट की एलिवेशन पे है लेवल 1 से। नेक्स्ट आता है आपका स्पॉट कोऑर्डिनेट। उसको समझने के लिए वापस चलते हैं लेवल 1 पे। व्यू, विजिबिलिटी ग्राफिक्स, इसके अंदर हम ऑन करने वाले हैं साइट और उसके अंदर प्रोजेक्ट बेस पॉइंट। ओके करते हैं और यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट बेस पॉइंट यहाँ पे आ गया है। इसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 है, मतलब कोई भी चीज़ इसके रेफरेंस से अगर हमें देखनी है तो हम एनोटेट में स्पॉट कोऑर्डिनेट की मदद से उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर इस कॉर्नर का हमें लोकेशन पता करना है कि वो कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट का बेस पॉइंट, तो हम स्पॉट कोऑर्डिनेट लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एक बार और यहाँ पे हेडर को कहाँ पे ख़त्म करना है उसके लिए दूसरी बार और इसको कहाँ पे शो करना है उसके लिए तीसरी बार। एस्केप दबाएंगे तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ से ये नॉर्थ और ये ईस्ट की तरफ है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ईस्ट की तरफ नहीं, यहाँ पे वेस्ट की तरफ है, पर यहाँ पे ईस्ट के आगे नेगेटिव लगा हुआ है तो इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर वेस्ट नहीं दिखा रहा है हमको, हम ये माइनस ईस्ट दिखा रहा है। तो ये नॉर्थ और वेस्ट में इतने डायरेक्शन में यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट का हमारा बेस पॉइंट। 35 फीट ऊपर की तरफ और इस तरफ 24 फीट। प्रोजेक्ट बेस पॉइंट की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हम लोग व्यू में जाके विजिबिलिटी ग्राफिक्स से इसको ऑफ कर सकते हैं। साइट प्रोजेक्ट बेस पॉइंट को हम लोग ऑफ कर देते हैं। ओके ओके, अब हम लोग देखते हैं, ये रेफरेंस के लिए हमने चीज़ें बनाई थी, इनको डिलीट कर देते हैं। अगली कमांड देखने के लिए एनोटेट, यहाँ पे आपका आ रहा है
स्पॉट स्लोप, उसके लिए हमें साउथ में जाना पड़ेगा। अब हमारे पास जैसे यहाँ पे इसका हाइट के लिए यहाँ पे हमारे पास स्पॉट एलिवेशन है और स्लोप के लिए हमारे पास स्पॉट स्लोप है। तो स्पॉट स्लोप पे क्लिक करेंगे हम, और जहाँ भी स्लोप होगा, अब यहाँ पे जैसे स्लोप नहीं है तो यहाँ पे नो स्लोप लिख के आ रहा है, और जहाँ पे भी स्लोप होगा वहाँ पे स्लोप बता देगा। तो ये जो स्लोप है वो बता रहा है कि जब हम 1 फीट इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो 1.5 इंचेस इस डायरेक्शन में ऊपर बढ़ते हैं। तो ये स्लोप को एनोटेट करने का इसका सॉफ्टवेयर का तरीका है। आगे चलते हैं डायमेंशंस। तो ये थे आपके सारे डायमेंशंस। इसके बाद चलते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट के लिए लेवल 1 पे चलते हैं। मान लेते हैं हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है। अभी जो टेक्स्ट हम लिखने वाले हैं पूरा 2D का टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाउंड्री और बाहर क्लिक करेंगे। अब इसको अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पे एक क्लिक करेंगे और एक बार और क्लिक करेंगे, और इसको आप अगर आपको बोल्ड करना है, कैपिटल करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास। एडिटिंग से बाहर आने के लिए सिंपली आपको बाहर क्लिक करना है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल टेक्स्ट और उसको कैसे एडिट करना है। अगला आता है हमारा मॉडल लाइन। मॉडल लाइन और जो हमने पहले पढ़ा था डिटेल लाइन, उसमें डिफरेंस ये होता है कि डिटेल लाइन का जो हमारा ये पूरा सेक्शन है ये 2D का है, और जो अभी हम देखने वाले हैं मॉडल लाइन यहाँ पे है आपको, तो ये 3D में आता है और ये हमेशा रेफरेंस के काम आता है। और इनमें डिफरेंस क्या है इसको बना के देखते हैं लाइन कमांड की मदद से। ये ग्रीन कलर से बनती है और डिटेल लाइन अगर आपको याद हो तो वो ब्लैक कलर से बन रही थी। तो ये ट्रेसिंग के काम आती है और इसको रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। बाद में इसको डिलीट कर देना चाहिए क्योंकि ये शीट्स पे भी ग्रीन कलर की ही आती है। तो अगर हमें इस पर कुछ ट्रेस करना है तो हम वॉल ले सकते हैं, ऐसे पिक लाइन ले सकते हैं और यहाँ पे इसको ट्रेस कर सकते हैं। जब हमारा यूज खत्म हो जाएगा तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं, फिल्टर में जाते हैं और लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और लाइन को हम अब डिलीट कर सकते हैं। आगे आता है आपका मॉडल टेक्स्ट, और मॉडल टेक्स्ट को प्लेस करने के लिए हमें वर्क प्लेन कैसे सेट करना है ये भी देखना पड़ेगा। तो ये जो आपका टेक्स्ट था ये नॉर्मल टेक्स्ट था, ये 2D में होगा। अगर हम 3D व्यू में जाते हैं, इसको देखने के लिए हम लोग शेड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा नहीं हुआ है क्योंकि वो 2D कमांड थी और वो केवल प्लान्स में ही विजिबल होती है। अगर आपको 3D में कुछ लिखना है तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे मॉडल टेक्स्ट अवेलेबल है। इस पर क्लिक करना है आपको, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो आप लिख सकते हैं और ओके प्रेस करेंगे और जहाँ भी हम प्लेस कर देंगे इसको ये वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये ज़मीन पे रखा हुआ है, इसका क्या यूज़ होगा। हाँ, इसका डेफिनेटली ऐसे कोई यूज़ नहीं होगा, पर अगर ये टेक्स्ट अगर इस वॉल पे आ जाए, जैसे किसी होटल की बाउंड्री पे या किसी बिल्डिंग पे उसका नाम लिखा होता है, तो उसमें हमारी ये मदद करेगा। तो इसको यहाँ पे पहुँचाने के लिए हमें वर्क प्लेन सेट करना सीखना पड़ेगा। उसके लिए आर्किटेक्चर मेन्यू में लास्ट में आपको मिलेगा वर्क प्लेन। यहाँ पे सेट पे जाना है और सेट अ वर्क प्लेन, और यहाँ पे हम लेंगे पिक अ प्लेन। अगर आपको पता है कि आपको कौन सी प्लेन पे काम करना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पिक करना पड़ेगा पिक अ प्लेन से। इसको ओके करते हैं और जो भी प्लेन आप सिलेक्ट करने वाले होंगे वो हाईलाइट हो जाएगा ब्लू आउटलाइन से। अभी हमने कहीं पे क्लिक नहीं किया है। मान लेते हैं हमें इस वॉल पे वर्क प्लेन सेट करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब ये वर्क प्लेन हमारा सेट हो गया है। अब हम जहाँ भी अब हम जो भी मॉडल टेक्स्ट लेंगे, मान लेते हैं हमने लिखा होटल ABC। अब हम चाहते हैं वो टेक्स्ट यहाँ पे प्लेस हो जाए, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और अगर हमको अच्छे से देखना है तो हम लेफ्ट में चलते हैं। यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कोई गैप नहीं है, एकदम जो हमने प्लेन सिलेक्ट किया था उसी के एकदम जीरो टॉलरेंस पे यहाँ पे स्टिक होके ये टेक्स्ट चिपक गया है। इसको एडिट करने के लिए सिंपली आपको सिलेक्ट करना है इसको, और इसकी डेप्थ यहाँ पे 6 इंचेस है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप जैसे 2 फीट 6 इंचेस चाहिए तो आप उस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो।
अगर आपको इसका साइज़ बड़ा या छोटा करना है तो आपको यहाँ पे एडिट टाइप में जाना होगा और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ यहाँ पे 2 फीट का है, मतलब कि ये जो हाइट है ये 2 फीट की है, तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा डायमेंशंस, टेक्स्ट, मॉडल लाइन, मॉडल टेक्स्ट और वर्क प्लेन को सेट करना। होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू।